अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं मौजूद हूँ मैदान इरफात में। ये वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा, हज का सबसे अहम रुकन वफ़ूक़ इरफात अदा किया जाता है। मैदान इरफात का मुकाम मक्का मुकरमा से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर के फासले पर मशरिक़ी सिमत वाक़या है। ये वही मुक़द्दस मुकाम है जहाँ हज का सबसे अहम रुकन वफ़ूक़ इरफात अदा किया जाता है, यानी 9 ज़िलहज के दिन हाजी यहाँ ज़ोहर से मगरिब तक क़याम करते हैं, दुआ, ज़िक्र और तौबा में मशगूल रहते हैं। यहाँ की चंद अहम निशानियाँ और मालूमात। नंबर 1, मक्का मुकरमा से फ़ासला तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर, तकरीबन आधा घंटे का सफ़र है। मैदान इरफात एक वसी और खुला मैदान है। नंबर 3, जबल रहमत। इरफात के मैदान में एक मशहूर पहाड़ी है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया था। नंबर 4, रास्ता। मक्का से इरफात जाने के लिए रास्ता मिना और मुज़दलिफ़ा से गुज़रते हैं, यानी तरतीब ये होती है कि मक्का, फिर मिना, मिना से मुज़दलिफ़ा, फिर इरफात और फिर जो पाँचवें हदूद इरफात मक्का मुकरमा के हदूद हरम से बाहर है, यानी ये हल्का जो इलाका है ना, ये वहाँ पर वाक़या है। मैदान इरफात ये वही मैदान है जहाँ अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपना तख्त नस्ब फरमाएगा और इसी जगह इंसानों का हिसाब किताब होगा। इस सरज़मीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की मग़फ़रत कबूल हुई थी और दोनों की मुलाकात भी इसी मुकाम पर हुई थी। इसीलिए इसे जबल रहमत यानी रहमत का पहाड़ भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा भी इसी मुकाम पर दिया, वो तारीख़ी दिन जब इस्लाम की तलीमात को मुकम्मल कर दिया गया। आज भी हाजी यहाँ ज़ोहर से मगरिब तक खड़े होकर अपने रब से इल्तिजाएँ करते हैं और ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला गुनाहों को सबसे ज़्यादा माफ़ फरमाता है। अगर आप इरफात आएँ तो यहाँ चंद बातों का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 1, ये दुआएं कबूलियत होने का सबसे बेहतरीन वक्त है। अपनी और अपने घर वालों की हर नेक ख्वाहिशात यहाँ मांगे। नंबर 2, अल्लाह से बख्शिश, रहमत, हदायत और इसकी दुआएं करें। नंबर 3, दूसरों के लिए दिल खोल कर दुआएं करें क्योंकि इरफात की दुआ कभी रद्द नहीं होती। नंबर 4, दिल में नरमी रखें। यहाँ कोई इबादत बड़ी या छोटी नहीं होती, सब कुछ अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए। नंबर 5, मुमकिन हो तो जबल रहमत के करीब खड़े होकर दुआ करें, मगर भीड़ में धक्का धक्की से ज़रूर बचें। ये जगह हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर और असल सफ़र आखिरत का सफ़र है। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए और हमें इरफात के बरकतों से भरपूर हिस्सा अता फ़रमाए और हमें इस साल हज और उम्रा की शहादत अता फ़रमाए, आमीन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इरफात के मुकाम पे और नीचे से ऊपर तक चढ़ के आना एक बहुत हिम्मत वाला काम है और अपने साथ अपने पानी की बोतल और अच्छा खासा अपने खाना खाया हुआ होगा, उसके बाद ही जो आप जो है ना ऊपर चढ़ सकेंगे। और मैं तकरीबन रुक रुक कर ऊपर आई हूँ क्योंकि सीढ़ियों के स्टेप इतने मुश्किल है और इतनी लंबी ये सीढ़ी है ना कि इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते इंसान वाकई थक जाता है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी, बच्चे, बूढ़े, जवान, काफ़ी लोग डेलीगेशन की सूरत में भी आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए मेरी हिम्मत जो थी ना मज़ीद बन जाती थी और मैं अपना सफ़र आगे का शुरू कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सामने मेरे जो है इरफात का मुकाम है और ये इन्होंने एक निशानी के लिए जो है ना यहाँ पे एक संबल बनाया हुआ है कि लोगों को दूर से नज़र आ सके कि क़यामत के रोज़ यहाँ पे जब हशर का मैदान होगा, यहाँ पे अल्लाह ताला का तख्त लगेगा, हमारा हिसाब किताब भी इसी जगह पे होगा। और यहाँ पे आना, यहाँ पे इबादत करना, यहाँ पे दुआएं करना बहुत ही अफजल हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। और यहाँ पे आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं इरफात के मैदान से मट्टी पत्थर यहाँ से ले जाते हैं और बाज़ लोगों ने तो यहाँ पर पहाड़ों पर पत्थरों पर अपने नाम लिखे हुए हैं और दुआएं लिखी हुई हैं। तो मैं कहती हूँ आप लोग ऐसा मत किया करें क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस जगह है, बहुत मुक़द्दस मकामात हैं। अल्लाह ताला से आप वैसे दुआएं कर लिया करें, ठीक है। और वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि आप दीवारों पे नाम लिखते हैं। मैं गारे सूर गई, गारे हीरा गई, गारे सूर तो सॉरी नहीं गई, गारे हीरा गई वहाँ पे भी। और इसके अलावा हम बीर शिफा गए थे तो वहाँ पे भी कुएं पे मैंने दीवारों पर मैंने लिखे हुए नाम देखे जो कि अच्छा अमल नहीं है मेरे ख़्याल से, जो कि नहीं आप लोगों को करना चाहिए। और रात का तकरीबन टाइम हो रहा है 1 बजे का, जब हम आए थे तब
10 साढ़े 10 का टाइम था और यहाँ पे लोगों का काफ़ी हजूम था। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो आमद और रफ्त है ना वो कम होना शुरू हो गई हुई है और ये टाइम इतना कोई पुरसकून है। मैंने यहाँ पे नवाफिल अदा किए, यहाँ पे मैंने ढेरों ढेरों इबादत की हैं, मैंने दुआएं की हैं, आप सबके लिए भी की हैं। मुझे इतने आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप लोग कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप लोग कह रहे होते हैं कि हमारे लिए दुआएं करें। तो ट्रस्ट मी कि मैं जब से आई हूँ तब से लेके अब तक मुझे कोई एक सिंगल पर्सन भी कह देता है ना कि आपने हमारे लिए दुआ करनी है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे ऊपर एक बोझ है, मेरे पास किसी की इमानत है। और जब तक मैं दुआ अल्लाह की बारगाह में नहीं कर लेती, शायद मुझ पे उनकी उस दुआ का बोझ रहेगा। मैंने इमानत में ख़यानत नहीं करनी, तो मैं आप लोगों का नाम लेके मैं दुआ करती हूँ। आप जिस दुआ के लिए कहते हैं मैं वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में पेश कर देती हूँ, ठीक है। और यकीन करें जब मैं इस जगह पे मौजूद हूँ ना, मेरी अपनी जो कैफियत है ना वो मैं आप लोगों को बताने से कासिर हूँ। ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं ना, ये लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, स्टेप्स बने हुए हैं ताकि आपको ऊपर चढ़ते हुए आसानी हो। और हज के मौके पे लोग यहाँ पे जो है ना वो आते हैं, खैमे अपने लगाते हैं। वो मुज़दलिफ़ा में है और ये उसी के पास अरफात का मुकाम है। तो मैंने कहा कि पता नहीं फिर कभी यहाँ पे आना नसीब हो ना हो, क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं और ख़ुद भी इसकी ज़ियारत करूं। यकीन करें यहाँ पे इतना सुकून कि यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। और अभी हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे थे तो ये देखिए दीवारों के ऊपर ना इन्होंने ये नाम लिखे हुए हैं, जिसमें अल्लाह के नाम भी है, मोहम्मद का नाम भी है और इस्लामिक नाम भी है। और बाज़ लोगों को मैंने इस वॉल के ऊपर बैठते हुए भी देखा है जो कि नामों की बेहुरमती है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह की हरकत जो है ना वो ना किया करिए। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हाँ, जिस कंट्री से भी लोग आते हैं ना, हर कंट्री के कोई ना कोई जो पर्सन है ना वो ये काम करता ज़रूर है। और आप इन जगहों पे अदब का ख़ास ख्याल रखा करें। ये मुकाम जो है मगफ़रत का मुकाम है, ये मुकाम हमारे हिसाब किताब का मुकाम है। मैंने बाज़ लोगों को देखा कि यहाँ पे वो सेल्फ़ी तस्वीरें वो इस एंगल से ले रहे होते हैं कि इंसान सोचता है कि यहाँ पे अपने गुनाह की बख्शिश करवाने आया हूँ या मज़ीद मैं गुनाह कमाने के लिए आया हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके ना यहाँ पे आप अपनी मगफ़रत की, अपने प्यारों की मगफ़रत की जो है ना वो दुआएं किया करें। और मैं इस चीज़ को जब मैं फ़ील कर रही थी ना कि क़यामत का रोज़ होगा, अल्लाह का तख्त लगा होगा और हमारा हिसाब किताब होगा, तो यकीन करें बेख्तियार आंसू बहने लग गए। और दुआएं बस ये दिल से यही निकल रही थी कि अल्लाह पाक जब हशर का मैदान सजेगा तो हमारे ऐबों पर, हमारी जहालत पर पर्दा डाले रखना। या अल्लाह पाक जिस तरीके से आपने दुनिया में हमें गुनाहों से बचाए रखा और हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला, अल्लाह मियाँ हशर के मैदान में भी हमें दुनिया के सामने रुसवा ना करना। अल्लाह मियाँ हमारे पास कोई अच्छी काम नहीं, कोई नेकियां नहीं है, बस अल्लाह मियाँ हम पे अपना रहम करना, फजल करना। अल्लाह पाक हमारी मगफ़रत फरमा, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा। जितनी हो सके ना आप दुआएं करें। खैर वहाँ से हम लोग निकले तो ये आपको मैं खैमे दिखा रही हूँ मुज़दलिफ़ा के। जब हज होता है तो हज के दौरान यहाँ पे खैमे लगाए जाते हैं और सब लोग हाजी जो है ना वो यहीं पे आकर क़याम करते हैं एक दिन के लिए, ठीक है। और अल्लाह पाक जो है ना हमें बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। और इस टाइम हम आ चुके हुए हैं गारे हीरा पे। मैंने कहा कि मुझे गारे हीरा पे जाना है लेकिन टाइम हो रहा है 3:30 का। तो इस टाइम गारे हीरा पे जाना बहुत मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। वैसे तो यहाँ पे लाइट्स लगाई जा चुकी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि अकेली लेडीज़ के लिए ये जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मैंने यहाँ जाने का अपना जो प्लान है ना वो कैंसिल कर दिया और मैंने सोचा कि मैं दिन के टाइम आऊँगी और फिर आप लोगों के साथ जो है ना फिर मैं शेयर करूँगी कि गारे हीरा का सफ़र मेरा कैसा रहा। और वो आपने वीडियो जो है ना आपने स्किप नहीं करनी। जो लोग मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ।